प्यारे साथियों, हालात कैसी है? हालात ऐसी है कि चंद्रशेखर सरोज को दिन में पीटा और रात को उसके घर में आग लगा दी और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फतेहपुर सीकरी में हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह पर उर्स के दौरान गंदगी फैली हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है। शाहजहांपुर जिले में पुआया थाने में हमारे पाल समाज के बुजुर्ग को जातिवादियों द्वारा अमानवीय व्यवहार करके मुर्गा बना के अपमानित किया गया और पीलीभीत में मूसेपुर पंचायत में जयसिंह जो वृद्ध गौरक्षण केंद्र में 2 दिन तक पशुओं के साथ तड़पा कर मार दिया गया। कोई कहने वाला नहीं है। जो सरकार कहती है गौरक्षकों की सरकार है, यही पीलीभीत में कई गौवंश मर गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे लोगों, आप अखबार उठा के देखना, आपको पूरे प्रदेश में 100 ऐसी घटनाएं मिलेगी। यहां मार दिया, यहां जला दिया, यहां सता दिया, यहां रेप हो गया, हत्या होगी। इस सरकार में कोई गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान आराम से नहीं जी पा रहा। मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूं, आपने सबको आजमा के देखा है, सबको ताकत दी है। कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं इनकाउंटर हो रहा है और बीजेपी के एक विधायक ही कह रहे थे, मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, देवेंद्र सिंह जी, वो कह रहे थे 90% इनकाउंटर झूठे करवा रही है सरकार और अधिकारी अपने नेताओं को खुश करने के लिए करवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गुंडागर्दी की सरकार का इलाज ये नीले झंडे वाले ही करेंगे। मेरी बात को आप याद, आज मस्जिदों पे, मदरसों पे, खानकाहों पे जिस तरह का हमला हो रहा है, धार्मिक आजादी को जिस तरह कुचला जा रहा है, ये सब आपके और मेरे सामने है। कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई आवाज उठाता है, आपके नेता आजम खान देखो जेल में सड़ रहे हैं, आपके और नेताओं का क्या हाल किया है। ये अपने नेताओं की रक्षा नहीं कर सकते, आपकी मेरी रक्षा क्या करेंगे? इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं, डर कर वोट मत करो, अपनी हिस्सेदारी के साथ वोट करो, स्वाभिमान सम्मान के साथ वोट करो। आजाद समाज पार्टी का दामन थानो और स्वाभिमान सम्मान के साथ अपनी वोट के अधिकार के साथ आगे बढ़ो। अगर आप डर कर वोट करोगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। फिर मत कहना कि आओ चंद्रशेखर भाई हमें बचा लो, बचा लो, बचा लो। क्यों? क्योंकि और तो कोई आपकी बात को सुनने वाला नहीं। आप चेक करके देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, अल्पसंख्यक आयोग ने पिछले 11 साल में एक भी रिपोर्ट पेश की है, एक भी रिपोर्ट। और इतना नेता किसी ने सवाल नहीं किया कि फिर ये आयोग कर क्या रहा है। अगर ये एक भी रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा, फिर ये नेता कर क्या रहे, फिर ये आयोग कर क्या रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने तो पॉलिसी बनाई है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे कि जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों को भी छोड़ के अमीर भी अपने बच्चों को उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे जिन स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। मेरी बात को आप याद, ऐसी हेल्थ पॉलिसी लागू करेंगे कि इलाज की और पैसे की कमी कारण किसी को अपना घर, जमीन किसी के आगे गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। ऐसी कानून व्यवस्था लागू करेंगे कि गरीब, किसान, मजदूर को कोई जुल्म जाति का शिकार नहीं बना पाएगा। और मैं बहुजन मीडिया के भी अपने भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये बेचारे कहीं हरियाणा से चल के आते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश के उस कोने से चल के आते हैं, कहीं मध्य प्रदेश से चल के आते हैं, कई दिन पहले आके यहां इसकी प्रक्रिया को दिखाने का काम करते हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत, अब कुछ तो ऐसे हैं जो आके मुझे पैसे भी देके जाते हैं। एक छोटी बच्ची जो बाराबंकी में नहीं मिल पाई थी, उसके पिताजी, क्या नाम है, मैं नाम नहीं जानता, क्या नाम है उनका, सियाराम, वो पीछे खड़े हैं। वो बड़े गुस्सा हुए कि मैंने 1 महीने तक, कहते कहां से आते हैं लोग, कोई कहता पैसों पे बुलाए जाते हैं, कोई कहता फलानी पार्टी के हैं, लेकिन सियाराम भाई जैसे लोग जो 1 महीना रिक्शा चला के प्रचार करते हैं और बिल भी नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों का नेता आज चंद्रशेखर आजाद।